अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे। मैं आप सबकी खैरियत के लिए अल्लाह ताला से बहुत बहुत दुआ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज के दिन की मैं शेयरिंग कर रही हूँ। आज मैंने रोज़ा रखा है। मेरे कुछ रोज़े छूट गए थे, जैसे कि जो कुछ लोग जानते हैं कि मैंने ईद के ब्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, तो मेरे रोज़े छूट गए थे। तो वही मैं रख रही हूँ आजकल। तो मैं यहाँ पर फजर के बाद मतलब सहरी मैंने नहीं करी थी, क्योंकि कई दिन से हो रहा था कि रोज़े रखना है रोज़ा रखना है, लेकिन सहरी में मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। तो मैंने आज बिना सहरी के ही रोज़ा रख लिया था। फजर की नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद कुरान पढ़ा, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अब मैं उठी हूँ। मैंने थोड़े से कपड़े हैंड वॉश करने थे। कुछ होते हैं डेलिकेट कपड़े जिनको मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, उनको हाथ से धोना था, तो वो मैंने हाथ से धो लिए। फिर उसके बाद मैं शावर लेकर आई हूँ। अब मैं यहाँ पर फ्रेश हो रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह करूंगी, थोड़ा सा स्किन केयर करूंगी, फिर घर के कामों में मैं लग जाऊंगी। यहाँ मैं कीरिंग देख रही थी। मेरी बेटी का कीरिंग था जो कि खराब हो गया है। इनकी स्पेलिंग आगे से पीछे से गायब हो गई है, सिर्फ बीच बीच की स्पेलिंग रह गई है। तो वही मैं देख रही थी। तो अभी मैं शुरुआत करूंगी डस्टिंग से। हल्के हल्के ही काम करूंगी, बहुत ज्यादा आज हैवी काम नहीं करूंगी। अगर रोजे रखते रहते हैं तो वो रूटीन बन जाता है, और जब रोजे रखना शुरू करते हैं, पहला और दूसरा रोजा रखते हैं, तो बॉडी को आदत नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगातार रोजे रख रही हूँ। इस रोजे के बाद मैंने 2 रोजे और रख लिए हैं, लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। बिना सहरी का ही मैंने रोजा रखा है। तो यहाँ आज जब मैंने रोजा रखा तो मैं सोच रही थी कि वक्त के साथ साथ इंसान की जो सोच है वो कितनी बदल जाती है। जब मैं छोटी थी, जब मैं रोजे रखती थी, इवन शादी के बाद भी जब मैं रोजे रखती थी, और अगर जिस दिन बिना सहरी के रोजा रख लिया, उस दिन तो मैं बस समझती थी कि बस पता नहीं क्या ही मैंने कर लिया है। अब मुझे कोई बहुत ज्यादा पैम्पर करे कोई मुझे बहुत पूछे, और रोजा और उसमें अफ्तारी अच्छी अच्छी ना हो, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स के आइटम हो, बहुत सारे फ्राइड आइटम हो, अच्छे अच्छे रोल्स हो, समोसे हो, जलेबी हो, इन सब के बिना अफ्तार का कोई तस्वुर ही नहीं था। और आज मैंने रोजा रखा था यही सोचकर कि मैं कुछ भी इफ्तारी नहीं करूंगी, कुछ भी अपने लिए पर्टिकुलर नहीं बनाऊंगी। जो नॉर्मल खाना बना है सिर्फ मैं वही खाऊंगी। और मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो नॉर्मल खाना बना था मैंने वो भी नहीं खाया, मैंने उससे भी हल्का ही कुछ खाया है। बेटी भी कह रही थी रखने के लिए कि मैं भी रखूंगी आपके साथ। मैंने कहा नहीं बेटी, आप मत रखिए, अगर आप रखेंगी तो फिर मुझे आपकी वजह से कुछ ना कुछ इफ्तारी बनानी पड़ेगी। तो अपने लिए तो मैंने कर लिया, लेकिन अगर बच्ची का या हस्बैंड का या बेटे का किसी का रोजा होता या इवन पापा का ही रोजा होता तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ ना कुछ अफ्तारी बनानी पड़ती, और मैं सब वो नहीं बनाना चाह रही थी, मतलब वो सब खाना नहीं चाह रही थी। मैं बिल्कुल सादा खाना खाना चाह रही थी। तो इसी के साथ ही मेरी डस्टिंग चल रही है झमझमा के। पहले मैंने बेडरूम की अच्छे से डस्टिंग कर ली है, अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। तो सारी चीजें हटा हटा कर इन सबको मैं क्लीन कर लूंगी, उसके बाद घर की और जो सफाई है वो हो जाएगी। तो इस तरह के जो एरियाज होते हैं इनमें अच्छे से डस्टिंग नहीं हो पाती, तो बिल्कुल हाथ अंदर कर करके मैं इनकी सब सफाई कर रही हूँ। जो कि देखने में तो ये डस्ट पता नहीं चलती, लेकिन जब हम क्लीन करते हैं ना इस तरह से, तो बहुत सारी गंदगी फिर आती है। तो आज मैंने बहुत अच्छी तरह से रूम साफ कर लिया था। फिर अब मैं आ जाती हूँ अपने उसी टॉपिक पे कि हमने हमारे घरों में बिल्कुल रोजे का जो मतलब है वो हम लोगों ने बिल्कुल चेंज ही कर लिया है। रोजे का मतलब ये है, क्योंकि हमने भी अपने बचपन से यही देखा और यही हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि रोजे का मतलब ये है कि बहुत अच्छी अच्छी नियामतें बनती हैं हर एक के घर में। अल्लाह का शुक्र है, इतने सारे आइटम्स जो रेगुलर डेज में नहीं होते। छोले भी होते हैं, पकौड़े भी होते हैं, दही बड़े भी होते हैं, समोसे भी होते हैं, रोल्स भी होते हैं, फ्रूट्स क्रीम, फ्रूट चाट, कस्टर्ड भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी के घर में ये सारी ही चीजें बनती हैं। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, सबके दस्तरखानों को हमेशा ऐसे ही भरा रखे। लेकिन रोजे का असल मतलब है भूख को महसूस करना, भूख प्यास को महसूस करना, और फिर जो भी हमें मिला है उसे शुक्र के साथ खाना, और अल्लाह को याद करना, और दूसरों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना। तो वही सोच के मैंने आज का रोजा रखा था कि मतलब हम रोजे रखते हैं तो और नॉर्मल डे से ज्यादा ही अच्छा खाना हो जाता है, लेकिन आज मेरी कोशिश थी कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसके बाद जो मैंने दो रोजे रखे हैं उसमें फिर बेटी ने भी रखा था, हस्बैंड ने भी रखा था, तो फिर मुझे थोड़ी सी अफ्तारी, जबकि उन लोगों ने भी मना कर दिया था, तो थोड़ा सा कुछ करना पड़ा था। तो साथ ही मैंने घर की डस्टिंग कर ली थी, अब हेल्पर बाकी के काम कर रही हैं।
तो मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ जो बचा हुआ कपड़ा होता है, जैसे हम टेलर से कपड़े सिलवाते हैं तो जो कपड़ा बच जाता है लेफ्ट ओवर वो मैं ले लेती हूँ उनसे, और इस तरह से मैं नैपकिन बना लेती हूँ। तो ये किचन में बहुत अच्छे से यूज हो जाता है, चाहे इसको मैं रोटी का कपड़ा बना लूँ या इसको कोई चीज ढकने के लिए बना दूं या फिर मैं इससे क्लीनिंग के लिए बना दूं, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। मैं इस तरह से बनाकर रख लेती हूँ। आज धूप इतनी अच्छी निकली है कि जो सुबह मैंने कपड़े हैंड वॉश करे थे वो अब इस टाइम तक बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। तो मैं अब आ गई हूँ ऊपर के एरिया में, ये सब कपड़े अंदर डालूं क्योंकि धूप अच्छी है और ये सब ज्यादा तेज धूप में खराब हो जाएंगे। और अच्छा, धूप ऐसी है कि धूप में खड़े हो तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और अंदर शेडी एरिया में आओ, रूम वगैरह में आओ तो वहां पर अच्छी खासी ठंड है, इतनी ठंड है कि स्वेटर पहनना पड़ रहा है। तो इस बार जो सर्दियां हैं वो धीरे 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 करके जा रही हैं। तो अब जोहर का टाइम हो चला था, मैं यहाँ पर पढ़ूंगी अब जोहर की नमाज, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। मैंने नमाज पढ़ के सबके लिए खूब 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 दुआ करी, अल्लाह ताला हम सबकी जायज मुरादों को पूरा करे। उसके बाद मैंने कुरान पढ़ लिया था। देखिए, रोजा रखने से ये होता है कि इतनी इबादत नहीं कर पाते, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं कर पाता। और जब हमारा रोजा होता है, इवन कि अभी रमजान नहीं है वैसे ही रोजा रखा है, तो ये खुद ब खुद एक रूटीन बना होता है ज्यादा इबादत करने का। तो यहाँ पे मैंने कुरान पढ़ा है, सुबह में मैंने फजर में पढ़ा था, फिर जोहर के बाद भी पढ़ा था, फिर मैं आधा घंटे के लिए मैंने रेस्ट करा था। उसके बाद मैं यहीं पर ऊपर ही, मतलब जो यहाँ पे मेरा छोटा सा ये थोड़े से प्लांट्स रखे हुए यहीं पर बैठ गई थी, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा था और मैंने यहीं पर सब्जियां कट कर ली, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी शलजम पालक का गोश्त। तो इसमें बहुत ज्यादा चॉपिंग और कटिंग होती है, तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो इसी टाइम ही मैं सब्जियां काट लूंगी। तो और आज यहाँ ये टॉपिक निकला है तो मैं एक बात और शेयर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, मेरे हस्बैंड की, इवन हमारे बच्चों की भी यही कोशिश रहती है कि हम लोग अपने एक खर्चा कम कर लें लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी ज्यादा कर लें, मतलब खैरात, ज़कात या सदका ज्यादा से ज्यादा कर लें। और ये चीज ऐसी होती है कि इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए, किसी को बताना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीजें बिल्कुल भी यहाँ पर शेयर नहीं करूंगी, लेकिन बस एक बताऊंगी कि शायद इससे किसी को मोटिवेशन मिले। तो हम लोग अपने थोड़े खर्चों को कम कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी ज्यादा से ज्यादा चैरिटी हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है यही आदत मेरे बच्चों में भी है, यहाँ तक कि बेटी छोटी है, बेटी में भी ये आदत है कि ये चीज इनको दे दूं, ये चीज इनको दे दूं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जब चैरिटी करते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, तो हम ये नहीं देखते कि सामने कौन है, हिंदू है या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कौन है, हम ये नहीं देखते। लगता है हमें जरूरत है तो हम उसकी भरपूर जिस हद तक हो सकती है उस हद तक कोशिश करते हैं, और वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, बहुत दिल से हमें दुआ देते हैं। तो इंशाल्लाह ये दुआएं हमारी खाली नहीं जाएंगी, ये दुआएं हमें और हमारे बच्चों को हमारे फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम देंगे। उसके बाद हो गया था असर का टाइम और असर की नमाज पढ़ी थी, फिर मैं नीचे किचन में आ गई थी। तो अब मैं बना रही हूँ घर वालों के लिए चाय। तो ये शाम का टाइम है, तो हस्बैंड और पापा भी नमाज पढ़कर आ रहे होंगे, तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली है इन लोगों के लिए। और चैरिटी करना, गरीबों की मदद करना, ये मैंने शुरू से अपने घर में भी देखा है, यही मेरे अम्मी पापा की आदत थी और यही अब मेरे बच्चों की भी आदत है। तो चैरिटी हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से हम चैरिटी कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। जैसे कि हम किसी रिक्शा में जा रहे हैं तो रिक्शे वाले से पैसे कम ना करवाएं, उसको 10 रुपए ही ज्यादा दे दें। कहीं सब्जी ले रहे हैं तो सब्जी वाले से पैसे कम ना करवाएं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। हेल्पर है, अगर वो छुट्टी मांग रही है तो उसको खुशी खुशी छुट्टी दे दें, 1 दिन की, 2 दिन की। वैसे मेरी हेल्पर तो बहुत छुट्टी करती है तो उनको छुट्टी दे दें। तो ये छोटी छोटी सी मदद होती है जिससे कि वो सामने वाले भी खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, मैं अफ्तार में अपने लिए बना रही हूँ तलबीना। तो दूध में मैंने डाल दिया है तलबीना और इसमें डाल दिए हैं मैंने मुट्ठी भर के बादाम, और मीठे में मैंने यहाँ पर डाला है खजूर। तो यहाँ खजूर डालूंगी और बहुत ही थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए जरा सा मैं आधा चम्मच डाल दूंगी शहद। और ये जो पकौड़ियां हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये बेटी बना रही है अपने लिए, उन्होंने अपने लिए और अपने भाई के लिए चाय बनाई है और पकौड़ियां बनाई हैं। तो क्योंकि मैंने सोचा था मुझे बिल्कुल भी कोई फ्राइड आइटम नहीं खाना है, मुझे कुछ भी हैवी नहीं खाना है, तो उनका दिल कर रहा था चाय के साथ बनाने के लिए। तो मैंने कहा था कि बेटा मुझसे दूर होकर बैठिएगा, वरना क्या होता है ये चीजें सामने होती हैं तो 1-2 पीस मुंह में आ ही जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं खजूर, क्योंकि खजूर से ही रोजा अफ्तारना भी था, तो मैंने इसी बोल में ही सारी चीजें एक साथ डाल लूंगी। तो अब ये बस बनके तैयार है। इसको 10 मिनट के लिए कुक करना होता है, बहुत ही इससे ताकत और तकवियत मिलती है दिल दिमाग को। मैंने बस कुछ भी नहीं खाया था, ये 1 बोल मैंने तलबीना कर लिया था। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बादाम डाल दिए थे और खजूर डाल दिए, तो इससे मेरी जो एनर्जी है वो भी बनी रहेगी और मुझे हल्कापन भी रहेगा। उसके बाद फिर मैंने पढ़ी थी मगरिब की नमाज।
तो आज का रोजा रख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मुझे अपने से उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से भी मैं रोजा रख सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और यही मैंने फिर इशा के बाद बनाई थी रोटियां, शलजम गोश्त में बना चुकी थी, और घर वालों के लिए फिर मैंने खाना तैयार करा था। मैंने बनाई थी यहाँ पर मक्के की रोटी, क्योंकि इस सालन के साथ यही रोटी हमारे घर में खाई जाती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।